हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावा शॉर्ट सीरीज। आई एम सृष्टि कुलकर्णी। लास्ट सीरीज में हम लोगों ने स्प्रिंग देखा था, उसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑटो वेयरिंग कैसे करना है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज के सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज स्प्रिंग एमवीसी, क्या होता है एग्जैक्टली। वेब एप्लीकेशंस अगर क्रिएट करने हैं तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एमवीसी, वो आज के पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एमवीसी क्या होता है एग्जैक्टली? एमवीसी इट स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। M it stands for model, V it stands for view, and C it stands for controller. So Spring MVC, it is a model view controller framework used to build web application. It helps to separate the business logic, UI and data clearly. MVC it is a framework basically. क्यों करना है यूज MVC? MVC अगर हम लोग यूज करते हैं तो जो बैकएंड पार्ट है, जो डेटाबेस है, या फिर जो UI पार्ट है यानी कि जो फ्रंट एंड पार्ट है, इन सबको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोड को मेंटेन करना, कोड को टेस्ट करना, मॉड्यूलर करना, ये सब चीजें इजी हो जाती है। एंड ड्यू टू दैट MVC इज ऑल्सो द वन ऑफ द पॉपुलर फ्रेमवर्क इन अ स्प्रिंग। MVC अगर हमें यूज करना है तो उसका एक आर्किटेक्चर है। क्या होता है एग्जैक्टली आर्किटेक्चर? सो हियर यू कैन सी, सबसे पहले क्लाइंट ब्राउजर के थ्रू कोई एक रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट ने ब्राउजर के थ्रू दी है वो चली जाएगी फ्रंट कंट्रोलर के पास। फ्रंट कंट्रोलर मतलब डिस्पैचर सर्वलेट। ये फ्रंट कंट्रोलर क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट आई है या जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट देने वाला है उसे वो हैंडलर कर लेगा। सो हैंडलर मैपिंग फिर वो कंट्रोलर के पास दे देगा। कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, फिर वो डेटा मॉडल के पास चला जाएगा, फिर वो मॉडल डेटा व्यू रिजॉल्वर की तरफ दे देगा। उसके बाद में व्यू के अंदर JSP या फिर HTML के अंदर थीम लीफ अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसकी थ्रू हमें आउटपुट जनरेट होके मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्प्रिंग MVC का आर्किटेक्चर होता है। क्या होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट को देगा, जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट देने वाला है वो फ्रंट कंट्रोलर के पास चली जाएगी। फ्रंट कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, उसके बाद में मेन कंट्रोलर की तरफ वो पास कर देगा। मेन कंट्रोलर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो भी अपडेटेड डेटा है वो मॉडल के पास चला जाएगा एंड मॉडल फिर वो डेटा आउटपुट पे यानी कि यूर इंटरनल रिजॉल्वर व्यू रिजॉल्वर की तरफ दे देगा, जो कि JSP या फिर HTML थीम लीफ के अंदर हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर मुझे MVC यूज करना है तो उसके लिए भी कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि सिंपल क्लास है तो वो सिंपल क्लास कंट्रोलर कैसे होगा, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा @controller नाम का एनोटेशन, विच इज यूज टू हैंडल द यूजर्स रिक्वेस्ट। जो भी रिक्वेस्ट यूजर ने दिया है उसे हैंडल करने के लिए कंट्रोलर नाम का एनोटेशन होगा। रिक्वेस्ट मैपिंग URLs को मैप करने के लिए MVC का एक सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर है कि वहां पे फ्लेक्सिबल URL मैपिंग हमें मिल जाती है। हमें जैसे चाहिए वैसे URLs हम लोग दे सकते हैं, जो कि हैंडल करेगा रिक्वेस्ट मैपिंग नाम का एनोटेशन। उसके बाद में मॉडल होता है जो कि डेटा पास करता है व्यू की तरफ। व्यू रिजॉल्वर होता है जो कि डिसाइड करेगा किसकी तरफ से डेटा शो करना है, यानी कि JSP या HTML थीम लीफ। डिस्पैचर सर्वलेट पूरा फ्लो हैंडल करेगा क्योंकि वो फ्रंट कंट्रोलर होता है, क्योंकि रिक्वेस्ट ही अगर हैंडल नहीं हुई तो प्रोसेस नहीं होगी। सो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है विच इज योर फ्रंट कंट्रोलर। सो ये बेसिकली स्प्रिंग MVC के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। अभी इसके लिए मैं एक डेमो आपको दिखाती हूँ MVC कैसे होता है वर्कआउट। ओके, सो वी विल चेक द आउटपुट। सो यहाँ पे अगर मुझे MVC को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे कुछ डिपेंडेंसीज वहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो उसके अंदर वेब MVC का फ्रेमवर्क बेसिकली डिपेंडेंसी होती है जो हम लोगों को यूज करना पड़ता है। सो दिस इज अवर pom.xml। सो हियर यू कैन सी वेब MVC की डिपेंडेंसी मैंने डाल दी है, क्योंकि MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर हम लोग यूज करने वाले हैं। JSTL की डिपेंडेंसी एंड उसके बाद में JSP की डिपेंडेंसी, तो ये तीनों डिपेंडेंसीज हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी। उसी के बाद हमें यहाँ पे सिंपली कंट्रोलर को क्रिएट करना है। यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट का फ्लो देख लेंगे। SRC मेन जावा के अंदर पैकेज में हम लोग कंट्रोलर को क्रिएट कर देंगे।
वेब ऐप के अंदर वेब INF में एक व्यूज नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हमारे JSP के फाइल्स आ जाएंगे, यानी कि आउटपुट फाइल्स। उसी के साथ वेब INF के अंदर हम लोग dispatcher servlet.xml क्रिएट कर लेंगे जो कि होगा हमारा इंटरनल व्यू रिजॉल्वर के लिए, यानी कि आउटपुट के लिए। एंड उसी के साथ web.xml होगा जो कि होगा फ्रंट कंट्रोलर के लिए। अभी हम लोग फ्लो वाइज जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट को देता है जो कि चला जाता है फ्रंट कंट्रोलर के पास। फ्रंट कंट्रोलर यानी कि डिस्पैचर सर्वलेट जो कि हम लोग रजिस्टर करने वाले हैं इनसाइड द web.xml। तो web.xml में हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्पैचर सर्वलेट नेम है जो XML फाइल हम लोगों ने क्रिएट किया था। क्लास को हैंडल कर लिया, विच क्लास, डिस्पैचर सर्वलेट क्लास, लोड एंड देन यहाँ पे सर्वलेट को मैप कर दिया स्लैश देके। बट अभी ये पार्ट कहाँ से आया, डिस्पैचर सर्वलेट हम लोगों ने कैसे यूज किया है? तो उसके लिए हम लोग कोई भी एक डमी जावा का क्लास क्रिएट कर लेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी अगर एक साथ हम लोग प्रेस करते हैं तो वहाँ पे हमें सर्च करना है, दैट इज डिस्पैचर सर्वलेट। तो आपको मिल जाएगा ये वाला पार्ट। तो इसे अगर हम लोग क्लिक कर ले तो यहाँ पे यू कैन सी उसका क्लास नेम है, एंड अगर ऊपर स्क्रॉल कर ले तो यहाँ पे उसका पैकेज नेम है। तो पैकेज नेम डॉट क्लास नेम इसी तरीके से यहाँ पे एक्सेस किया है, सी पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। तो ये हो गया हमारा web.xml यानी कि फ्रंट कंट्रोलर। फ्रंट कंट्रोलर क्या करने वाला है, रिक्वेस्ट जो भी है वो पास करने वाला है हमारे मेन कंट्रोलर की तरफ। तो सिंपली जावा का क्लास है, कंट्रोलर एनोटेशन दे दिया। अभी यहाँ पे गेट मैपिंग लिया है, आप लोग सीधा रिक्वेस्ट मैपिंग भी ले सकते हो, मैंने गेट मैपिंग लिया है। स्लैश शो मतलब जब मैं URL को हिट करूंगी तो स्लैश शो देने के बाद मुझे ये कंट्रोलर आउटपुट पे मिल जाएगा। मेथड नेम दिया है हेलो, मॉडल एंड व्यू, मॉडल इज द क्लास। देन उसके बाद में यहाँ पे सेट व्यू नेम होम जिसकी मैं JSP फाइल क्रिएट करने वाली हूँ, एंड कुछ डेटा मैंने यहाँ पे पास कर दिया मैसेज वेरिएबल के अंदर। तो जब मेरा कंट्रोलर लोड होगा तो मॉडल क्या करने वाला है, डेटा पास करने वाला है इंटरनल व्यू रिजॉल्वर की तरफ। सो दिस इज योर इंटरनल व्यू रिजॉल्वर। इसे भी सेम उसी तरीके से हम लोग एक्सेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी प्रेस करके। वहां पे ही हमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स ये दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, यानी कि आउटपुट कहाँ पे जाएगा, वेब INF के अंदर जो व्यूज नाम का फोल्डर है वहां पे .jsp एक्सटेंशन जहाँ पे दिखेगा वहां पे कोड को एग्जीक्यूट करना है। सो वेब INF के अंदर व्यूज है, व्यूज के अंदर .jsp मिल गया है जो कि home.jsp है, एंड हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल के थ्रू किसके पास दिया था डेटा, होम के पास। सो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। हम लोग एक बार इसे रन करके देखते हैं। सो कोड को मैंने रन एज वन रन ऑन सर्वर कर लिया क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है। कोड को यहाँ पे रन करने के बाद वी विल चेक द आउटपुट। सो द सर्वर इज स्टार्टिंग हियर। ओके, सो देखो नाउ आई एम हैविंग एन एरर, राइट। मुझे यहाँ पे एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि मैंने किसे रन किया है, कंट्रोलर को। हमें किसे रन करना है, प्रोजेक्ट को। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट है इसे रन एज वन रन ऑन सर्वर, फिर से सर्वर को सिलेक्ट कर दिया एंड देन फिर से प्रोजेक्ट को हम लोग रन कर लेंगे। नाउ अगेन आई एम हैविंग एन एरर। एरर क्यों है पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब मैंने यहाँ पे कंट्रोलर दिया था तो गेट मैपिंग में मैंने क्या बोला था, स्लैश शो। सो जब मैं कोड को रन करने वाली हूँ एंड रन करने के बाद अगर स्लैश शो में फायर करती हूँ तो आई विल गेट एन आउटपुट। सो दिस इज कॉल्ड एज एन फ्लेक्सिबल URL मैपिंग। आपको जैसे URL को सेट करना है वैसे आप कर सकते हो इन MVC, एंड कुछ इस तरीके से पूरा MVC आर्किटेक्चर होता है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दिया, वो चला जाएगा फ्रंट कंट्रोलर के अंदर, फ्रंट कंट्रोलर मेन कंट्रोलर के अंदर दे देगा, मेन कंट्रोलर मॉडल के पास दे देगा, मॉडल वो डेटा इंटरनल व्यू रिजॉल्वर की तरफ दे देगा जहां से हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्प्रिंग MVC वर्कआउट होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पार्ट। MVC यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, किस तरीके से डेटा प्रोसेस होता है, कंट्रोलर वर्क करता है या फिर आउटपुट कैसे जनरेट करता है। दिस इज जस्ट द डेमो पार्ट। इसी तरीके से आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेशंस को। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स कंटिन्यू अवर जावा जर्नी टुगेदर। बाय बाय।